हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और हम आरबीआई ग्रेड बी की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी के टॉपिक्स को चेक कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पढ़ा था। आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए रोल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे और साथ में लैफर कर्व क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बिना डिले किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस का रोल क्या होता है। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि इनकम के ऊपर डायरेक्टली पे किया जाता है। अब इसका रोल क्या होता है? सबसे पहले आता है फंडिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स contribute significantly to the government's revenue. This revenue is used to finance various government expenditures, including infrastructure, development, education, healthcare, defense, and social welfare programs. यानी कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है वो उसको फंड करता है, जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जिसमें इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जैसे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आते हैं, जिनकी मदद से गवर्नमेंट जो मेजर फंडिंग होती है, जैसे आपका एजुकेशन हो गया, डेवलपमेंट है, हेल्थ केयर है, इनके ऊपर वो खर्च करती हैं। नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डायरेक्ट टैक्सेस हेल्प टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी बाय taxing higher incomes at higher rates. This redistribution of wealth aims to create a more equitable distribution of income and resources in society. यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या करता है, वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि जिनके पास ज़्यादा इनकम है उनसे ज़्यादा टैक्स लेता है, जिनके पास कम इनकम है उनसे कम टैक्स लेता है, जिसकी मदद से जो ओवरऑल वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको कहीं ना कहीं इक्वालिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आपका आता है encouragement of savings and investment. Certain direct taxes such as capital gains tax, wealth tax can encourage savings and investment by taxing income from investments at lower rates. This incentivizes individuals to save and invest their money, which contributes to economic growth and development. नेक्स्ट आपका आता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। डायरेक्ट टैक्सेस हेल्प मोबिलाइज financial resources for economic development by tapping into the income and wealth of individuals and corporations. This revenue is essential for financing public infrastructure projects, promoting industrial growth, and reducing poverty and unemployment. रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या हो गया कि जितना भी डायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में जो फिनेंसेस आते हैं वो उनका यूज किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये क्या करता है, ये टैप करता है जो इनकम एंड वेल्थ है इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेशंस की, वहां से टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता है और इस रेवेन्यू को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंस किया जाता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है, पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जाता है। इससे क्या होता है, इस फंड से जो ये कलेक्ट हो रहा है, अलग अलग रिसोर्सेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट हो गए या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ से रिलेटेड हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना हो गया, पोवर्टी को रिड्यूस करना हो गया, ये सारी चीजें जो रिसोर्सेज होती है इसमें मोबिलाइज हो जाती है। जो फंड्स हैं वो इन सब में डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि डायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में कलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेस फॉलो अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम where the tax rate increases as income or wealth increases. This ensures that those with higher income contribute larger share of their income in the taxes, helping to reduce income disparities and promote social justice. जैसे हमने कि देखा है कि जैसे जैसे इंसान की जो इनकम है वो बढ़ती जाती है, उसके ऊपर लगने वाला जो टैक्स रेट है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आपने स्लैब रेट्स देखे होंगे जो इनकम के होते हैं, कि अलग अलग ब्रैकेट्स दिए होते हैं कि जितनी इनकम बढ़ती जाती है टैक्स का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ता जाता है। ये आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है। ये आपके डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड कुछ रोल होते हैं कि जो टैक्स कलेक्ट होता है उससे क्या चीज़ें होती हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स का रोल क्या होता है? सबसे पहले आता है रेवेन्यू जनरेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या, जैसे कि आपका जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये जनरेट करते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट।
and this revenue is used to finance government expenditures and provide public services to the citizens. यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में जो भी ये आपके जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स जैसे टैक्सेस होते हैं, ये रेवेन्यू जनरेशन के तौर पर गवर्नमेंट के लिए एक इनकम जनरेट करते हैं, जिसका वो यूज़ करते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स करने में, जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर, हेल्थ, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से वो स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंजम्पशन रेगुलेशन। Indirect taxes can be used to regulate consumption patterns by imposing higher taxes on goods and services that are considered harmful or luxury items. For example, higher taxes on tobacco products or alcohol can discourage consumption and promote public health. यानी कि जो कंजम्पशन के रेगुलेशंस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस वहाँ पर अलग-अलग प्रोडक्ट्स पे अलग-अलग अमाउंट पे लगते हैं। सो जो आपके लग्ज़री गुड्स हो गए या फिर ऐसे गुड्स हैं जिनसे हार्म पहुँचता है एक तरह से, उन गुड्स पे हायर टैक्सेस होते हैं, और जिन गुड्स में लाइक किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं होता है या फिर लग्ज़री गुड्स नहीं बल्कि नेसेसिटी गुड्स हैं, उनके ऊपर टैक्सेस जो होते हैं वो कम लगते हैं। सो अब इसके एग्जाम्पल्स के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे टबैको है वो हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक होता है, या अल्कोहल है वो भी एक तरह से पब्लिक हेल्थ को रिड्यूस करता है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्सेस होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं दैन कंपेयर टू आप मिनरल वाटर की बॉटल लेंगे या फिर एक टाटा सॉल्ट का पैकेट लेंगे, उनके ऊपर जो टैक्स रेट होगा वो कम होगा कंपेयर टू जो आपके अल्कोहल एंड टबैको जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके ऊपर आपका जो टैक्स होगा वो ज़्यादा होगा। सो नेक्स्ट आपका आता है इन्फ्लेशन कंट्रोल। इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी यूज्ड एज अ टूल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन by increasing taxes on certain goods and services during periods of high inflation. This helps reduce aggregate demand and prevent excessive price increase in the economy. So अब इनडायरेक्ट टैक्सेस इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं कि वो टैक्सेस का जो रेट है उसको बढ़ा देते हैं, कि अगर जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है कंट्री में और अगर प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस है उनके ऊपर जो टैक्सेस है उसको अगर बढ़ा दिया जाए, तो उसका जो कंजम्पशन है वो धीरे से रिड्यूस हो जाता है, जो उसकी एग्रीगेट डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें अननेसेसरी जो इन्फ्लेशन है वो प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो धीरे धीरे एक तरह से इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेशनल ट्रेड। कस्टम ड्यूटी, a type of indirect tax, is levied on goods imported into a country. It helps protect domestic industries by making imported goods more expensive and promote domestic production and consumption. So जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड है, so जब हम अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट भेजते हैं वो एक्सपोर्ट हो जाता है, पर अगर हम किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में कोई प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, वो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स कहलाता है। तो दूसरी कंट्री के गुड्स जब हमारी कंट्री में आते हैं, उनके ऊपर एक ड्यूटी लगती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है जिसे कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। ये कस्टम ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर, ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, जो प्रोडक्ट्स यहाँ हमारे अपने देश में बन रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो प्रोडक्ट्स बना रही है, उनका कंज़म्पशन ही रिड्यूस हो जाए अगर हम इम्पोर्टेड गुड्स को बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे या फिर लो प्राइस पे अगर हमें वो चीज़ें मिल रही हैं, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ क्या होंगी, ख़त्म हो जाएँगी। सो कस्टम ड्यूटीज़ को इसलिए लगाया जाता है ताकि जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं, उनकी प्राइसेज़ जो है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाएँगे टैक्सेस की वजह से, और प्राइस ज़्यादा होने की वजह से जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है वो प्रोटेक्ट हो जाएँगी, क्योंकि अब वो भी अपने गुड्स को मार्केट में उतार सकती हैं और उनका जो कंज़म्पशन है, वो कंपैरेटिवली हाई किया जा सकता है जब अ, एक्सटर्नल गुड्स के ऊपर टैक्सेस ज़्यादा हो जाएँगे, तो लोगों का जो डोमेस्टिक कंज़म्पशन है वो बढ़ जाएगा। सो इंटरनेशनल ट्रेड में इनडायरेक्ट टैक्सेस इस तरह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। सो ये भी आपका एक रोल होता है इनडायरेक्ट टैक्स का। नेक्स्ट आपका आता है सिंप्लिसिटी एंड कंप्लायंस। Indirect taxes are relatively easier to administer and collect compared to direct taxes. Since they are embedded in the prices of goods and services, taxpayers pay them indirectly at the point of purchase. This simplifies the tax collection process and reduces the administrative burden on taxpayer and the government. यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो कंप्यूटेशन है वो बहुत इजी हो जाता है, सिंप्लीफाइड, और उसका जो कंप्लायंस है वो भी काफ़ी इजी होता है, क्योंकि आपको अलग से नहीं पे करना पड़ता।
जो प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हो या फिर कोई सर्विस आप लेते हो, उसके अमाउंट में जो आपका टैक्स अमाउंट है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। अब जैसे इनकम टैक्स जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, जब आपकी सैलरी आती है, उसके ऊपर आपको अलग से टैक्स पे करना पड़ता है। बट जब आप कोई परचेज़ करते हो, जैसे आपने कोई एक पानी की बॉटल खरीदी, आपने नमक का पैकेट खरीदा या आपने किसी तरह का कोई लग्ज़री गुड खरीदा या अल्कोहल परचेज़ किया, तो आप अलग से टैक्स नहीं पे करते हो। उसी की अमाउंट में आपका टैक्स का जो अमाउंट है, वो एम्बेडेड होता है। आप अलग-अलग नहीं पे कर रहे हो, तो आप एक ही साथ उसको पे कर देते हो। तो यहाँ पर टैक्स इवेज़न भी कम होता है क्योंकि आप अलग से तो पे नहीं कर रहे हो। पॉइंट ऑफ परचेज़ पे ही आप जो टैक्स का अमाउंट है, वो भी आप पे कर देते हो। जिसकी वजह से टैक्स एवेज़न भी नहीं होता है और साथ में गवर्नमेंट के लिए टैक्स को एडमिनिस्टर कर पाना और हर एक इंडिविजुअल से वो टैक्स कलेक्ट कर पाना भी कंपैरेटिवली ईज़ी हो जाता है कि जो परचेज़ कर रहा है वो टैक्स पे कर रहा है, जो नहीं परचेज़ कर रहा उसके ऊपर वो टैक्स नहीं लग रहा है। सो गवर्नमेंट के लिए ये भी चीज़ें काफ़ी ईज़ी हो जाती हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो ये आपके रोल थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। अब बात करते हैं लैफर कर्व के बारे में कि लैफर कर्व क्या होता है। सो लैफर कर्व क्या है? ये एक तरह का रिलेशनशिप है बिटवीन टैक्स रेट्स एंड द रिजल्टिंग गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, यानी कि टैक्स रेट और टैक्स के रेवेन्यू के बारे में ये रिलेशनशिप बताता है। और ये जो कर्व होता है, जो बनता है लैफर कर्व, ये इन्वर्टेड यू शेप्ड का कर्व होता है। इसको हम बेल शेप कर्व भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एट 0% टैक्स रेट देयर इज नो रेवेन्यू। सो अब हम इसको थोड़ा-सा डिटेल में जानते हैं कि ये आपका जो बेल शेप्ड कर्व है, ये आपका देखिए एक बेल के शेप में ऐसे बना होता है। ये या फिर आप इसको इन्वर्टेड यू शेप भी कह सकते हैं। सो अब इसका मतलब क्या होता है? सो व्हेन द गवर्नमेंट स्टार्ट्स इम्पोजिंग टैक्सेस, इट बिगिंस टू कलेक्ट रेवेन्यू। सो जैसे-जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस को लगाना स्टार्ट करती है। जैसे-जैसे यहाँ पर आया टैक्स, फिर यहाँ आया, यहाँ आया। वैसे-वैसे गवर्नमेंट के पास क्या होती है, रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जैसे-जैसे आपका टैक्स लग रहा है, वैसे-वैसे आपका ये इनकम भी बढ़ रही है, तो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। As tax rates rise, revenue generally increases because people are still working and paying taxes. So जैसे-जैसे टैक्स बढ़ता जाता है, रेवेन्यू भी बढ़ता जाता है क्योंकि लोग अभी भी काम कर रहे हैं और वो टैक्सेस को पे कर रहे हैं। बट जैसे ही ये अपने पीक पॉइंट पे आता है, यानी कि यहाँ पर आता है, एट सम पॉइंट द राइजिंग टैक्स रेट्स फर्दर में लीड टू डिक्रीज इन द रेवेन्यू, यानी कि इस पॉइंट के बाद जितना भी आप टैक्स बढ़ाओगे, आपकी जो इनकम है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज द पीक ऑफ द लैफर कर्व, यानी कि जो ये आपका टी पॉइंट है, ये आपका पीक होता है, यानी कि ये एक तरह का आइडियल अमाउंट हो गया कि इतने टैक्स पे आपकी मैक्सिमम इनकम होगी। सो इट्स लाइक इफ यू रेज द प्राइस ऑफ समथिंग टू हाई, पीपल माइट स्टॉप बाइंग इट, यानी कि अगर आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस जरूरत से ज्यादा रख दोगे, लोग क्या करेंगे, उसको फिर परचेज करना ही बंद कर देंगे क्योंकि उनको लगेगा कि यार इतना ज्यादा मैं ऑलरेडी इसके ऊपर टैक्स पे कर रहा हूँ, सो इससे बेटर कि मैं उस सामान को लेना ही बंद कर दूं। तो धीरे धीरे क्या होता है, इफ द टैक्सेस कीप इंक्रीजिंग बियॉन्ड द पीक, यानी कि उसकी पीक पे आने के बाद भी अगर टैक्स का रेट बढ़ता जा रहा है, तो लोग क्या करेंगे, वो काम करना कम कर देंगे, टैक्सेस को पे करना कम कर देंगे, वो अवॉइड करेंगे टैक्सेस को पे करना। वो तरीके ढूंढेंगे कि हम किस तरह से टैक्स को इवेड कर सकते हैं। ये क्या करता है, ओवरऑल टैक्सेबल इनकम जो है उसको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट का वो भी ड्रॉप हो जाता है, वो कम होने लगता है। अब इस लोअर, अगर हम टैक्स रेट को लोअर करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है? सो अगर lowering the tax rates might actually increase the revenue. So, lower taxes are encourage people to work more, invest, and stimulate economic activity, ultimately leading to more tax revenue. यानी कि अगर टैक्स रेट जो कम है, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करना प्रेफर करेंगे क्योंकि टैक्स उन्हें कम देना है। तो उनको लगेगा कि यार हम भी यही काम कर लेते हैं और ज़्यादा काम कर लेते हैं, टैक्स रेट तो कम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जितनी ज़्यादा इनकम होगी हम उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। जो टैक्स है वो आपका लोअर अमाउंट पे है और ज़्यादा लोग वो काम करना स्टार्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, धीरे-धीरे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। सो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी अल्टीमेटली आपका इम्प्रूव हो जाता है। सो मेजर टेक अवे लैफर कर्व का ये होता है कि देयर शुड बी एन ऑप्टिमल टैक्स रेट दैट मैक्सिमाइजेस द गवर्नमेंट रेवेन्यू, यानी कि जो आपका ये बेल शेप्ड कर्व होता है, यहाँ पे जो इसका ये पीक पॉइंट है,
ये आपका आइडियल पॉइंट होता है कि इतना आपका टैक्स रेट होना चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट की जो इनकम है वो भी मैक्सिमम है और टैक्स जो है वो भी ऑप्टिमल रेट पे लगा हुआ है। इस पॉइंट के बियॉन्ड जाने पर जो आपका रेवेन्यू है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें वो नहीं करना है क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्करेज करेगा, वहां पे लोग काम करना बंद कर देंगे अगर इस पीक पॉइंट के बियॉन्ड भी टैक्स अगर बढ़ता जाएगा। सो हमारा जो लैफर कर्व है वो यही डिपिक्ट करता है कि हमें हर हाल में इस पीक पॉइंट के बियॉन्ड नहीं जाना है, हमें गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो भी टॉप रखना है और जो टैक्स रेट है वो भी आपका ऑप्टिमल होना चाहिए। So this was all about role of direct and indirect taxes and Laffer curve. So अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी कोई डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।